हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, आज हम जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो वायरस है उसके बारे में बात करेंगे, जो अगर किसी को इन्फेक्ट कर दे, ब्रेन तक पहुंच जाए तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन उस इंसान को बचा नहीं सकती और उससे जो है वो बहुत ही पेनफुल डेथ होती है। तो सबसे पहले हम जो है उस वायरस की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेबीज़ के वायरस की। देखें, रेबीज़ का जो वायरस होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बुलेट शेप्ड होती है, यानी कि एक जो उसका साइड होती है वो फ्लैट होती है, दूसरी जो है वो एज लाइक होती है। ठीक है, जैसे बंदूक की गोली या किसी भी वेपन की गोली होती है तो उसकी तरह इसका जो है वो शेप होता है। और अगर बात कर लें इसकी जो है वो स्ट्रक्चर की, कितने इसके जो है पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, तो इसके पास जो जीनोम होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए का जीनोम होता है। उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। देखिए, हम सबको पता है जीनोम के ऊपर कैप्सिड होता है, ठीक है। और जीनोम जो है इसका वो है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए। और फिर जो है उसके बाद इसके पास होती है मैट्रिक्स प्रोटीन। देखिए, मैट्रिक्स प्रोटीन का लेयर क्या होता है, जो एनविलप और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके बीच में जो ये जो लेयर है, ठीक है। और उसके बाद इसके पास जो है वो लिपिड का एनवेलप होता है। और इसके पास अंदर जो है वो दो किस्म के आरएनए पॉलीमरेज एल और पी एंजाइम्स होते हैं। ऊपर इसके पास जो है वो ये ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं, जिनको ये यूज़ करके किसी भी रिसेप्टर के साथ जो है वो, यानी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जो है ये बाइंडिंग करके सेल में एंटर हो जाता है। अब देखें, ये जो वायरस है कहाँ से आता है। ये वायरस जो है, ये जो डिज़ीज़ है रेबीज़ की, ये होती है ज़ूनोटिक। ज़ूनोटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिज़ीज़ जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रेवल करे, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी जो उसका मोड हो, प्राइमरी जो उसको उसका जो होते हैं रिजर्वायर, मतलब जहाँ पर ये वायरस हो, वो होते हैं एनिमल। फिर एनिमल से ये बाइट करने के थ्रू ह्यूमन बीइंग में आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, एक रैबिट का डाग है, यानी कि रैबिट यानी कि एक रेबीज़ वाला डाग है जिसको रेबीज़ हो चुकी है। तो इसकी जो सलाइवा है, और एक बात नोट कर लें, सिर्फ जो है वो रैबिट डॉग में ये वायरस नहीं होता। मतलब जो जितने भी होते हैं अपने बैट्स होते हैं, बैट्स मतलब ये एक जो है वो एनिमल है। और फॉक्सेस हो गए, कुछ वाइल्ड एनिमल, कैट्स हो गए, उनमें भी ये वायरस पाया जाता है। तो यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं एक डॉग की, जो रैबिट डॉग है, तो उसकी सलाइवा में ये वायरस होता है। तो जब ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर ले तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर देखें उसका जो लेग है या जो आर्म है, वहाँ पर स्केलेटल मसल होते हैं। तो स्केलेटल मसल में जो है ये जो वायरस है, ये यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें फिर क्या होगा, फिर ये जो वायरस हैं ट्रेवल करेंगे थ्रू द नर्व एंडिंग्स। नर्व्स के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, ये मूवमेंट करेंगे, जाएंगे स्पाइनल कार्ड में ये वायरस। फिर स्पाइनल कार्ड के थ्रू ये जो वायरस हैं धीरे धीरे जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। जब देखें ये वायरस अगर जब जो है वो स्पाइनल कार्ड से होकर ब्रेन तक पहुंच गया तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि मतलब ब्रेन तक पहुंच गया तो फिर जो है वो अपने सीवियर जो सिम्टम्स हैं वो दिखाएगा ये वायरस, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर ये ब्रेन से जो वायरस है फिर दूसरे जो ऑर्गन्स होंगे, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये वहाँ पर आ जाता है। ब्रेन से जो है ये आइज़ में जो है वो वायरस जो है वो आइज़ तक पहुँच जाता है, तभी तो सलाइवा में ये वायरस होता है। रैबिड अगर कोई डॉग है, कोई रेबीज़ का डॉग है, तो उसमें ये वायरस सलाइवा में कहाँ से आया, एक्चुअली उसके ब्रेन से आया, ठीक है। इन्वायरमेंट में से उस जो है वो डॉग को वायरस लग गया, फिर उसको रेबीज़ हो गई, उसके ब्रेन तक पहुंच गया, फिर सेलेवरी ग्लैंड्स तक आ गया, फिर उसने किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लिया, फिर उसमें ये साइकिल जो है वो आगे चलती रहती है। तो ये कुछ जो है ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हमने जो है वो बात कर ली। तो आगे हम देखेंगे ये वायरस जो है आगे चल के क्या करता है, ब्रेन तक पहुंच गया, क्या इसके सिम्टम्स हैं इस वायरस के। देखिए, इस वायरस की मूवमेंट जो है वो बहुत ही अजीब किस्म की होती है। वो कैसे, देखें, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, देखें
ये न्यूरॉन की कुछ पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपर पार्ट जिसको बोला जाता है सोमा, यानी कि द बॉडी ऑफ न्यूरॉन, सॉरी द हेड ऑफ न्यूरॉन। और उसके बाद होती है जो है वो एक्सान टर्मिनल। सोमा मतलब कि बॉडी, सेल बॉडी, और उसके बाद एक्सान टर्मिनल, और उसके बाद एंडिंग्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स, न्यूरॉन की जो एंडिंग्स। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो न्यूरॉन जो है, एक नर्व सेल जो है, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। वो सेल बॉडी से न्यूरॉन का जो हेड है वहाँ से जो है यूँ जो है वो सेल की कंटेंट की मूवमेंट होती है। जितने भी सेल की जो जितने भी चीज़ें हैं ऐसे मूव करेंगी। पर अब देखें ये वायरस कहाँ पर लगा, ये जो नीचे वाला टर्मिनल था। हालांकि जितना भी सेल का कंटेंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, पर ये जो वायरस है ये अपोजिट मूवमेंट में जो है वो सेल बॉडी तक जाएगा, फिर दूसरे नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा, फिर सेल बॉडी तक, फिर तीसरे नर्व एंडिंग पर। इसीलिए इसी वजह से ये स्पाइनल कार्ड तक पहुँच जाएगा, फिर ब्रेन तक पहुँच जाएगा। तो ये वायरस जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोला जाता है रेट्रोग्रेड डायरेक्शन, यानी कि रेट्रोग्रेड मूवमेंट। ठीक है, होना ऐसा चाहिए। ये वायरस जो है अगर सेल का कंटेंट इस दिशा में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी जो है इस डायरेक्शन में आए, पर नहीं, ये अपोजिटली मूव करता है और आगे जो है वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ाता है, दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। तो देखें पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर जो है किसी डॉग ने, अगर किसी रैबिट डॉग ने, किसी रैबिट एनिमल ने अगर किसी ह्यूमन बीइंग को जो है वो बाइट कर लिया, फिर क्या होगा, तो सिम्टम्स जो हैं वो होंगी। अब देखें किसी डॉग ने जो है वो बाइट कर लिया तो 30 टू 60 जो डेज़ हैं ये होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जहाँ पर काटा गया वहाँ पर ये जो है 30 टू 60 डेज़ वायरस वहीं पर ही, मतलब कि अगर लेग को काटा गया तो लेग पर ही जो है ये वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। फिर 30 टू 60 डेज़ के बाद ये वायरस जो है आगे जाकर कुछ इनिशियल जो सिम्टम्स हैं वो पैदा करेगा, जैसे कि फ़ीवर हो गया, हेड एक हो गया, नाज़िया, वोमिटिंग, ठीक है, सोर थ्रोट। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो है कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जो हम कह सकते हैं कि फुल ब्लोन, मतलब कि जब कम्प्लीटली रेबीज़ का इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्रेन तक पहुंच जाएगा, तो फिर जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे स्पॉज़म ऑफ मसल्स, माउथ और थ्रोट के, कोमा, और उसके बाद डेथ। अब देखें जब स्पॉज़म ऑफ थ्रोट मसल्स होता है तो फिर क्या होता है, फिर पेशेंट को जो है वो जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, पानी वगैरह हो गया, उससे उसको डर लगता है। वो इसलिए कि उसको जब वो देखता है तो उसके या जो है वो पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके जो गले के जो मसल्स होते हैं वहाँ पर एक सीवर किस्म का पेन होता है। तो इसी वजह से वो पानी को देख के पेशेंट जो है वो डर जाता है। तो इसीलिए जो रेबीज़ है उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, ये जो है इसकी कुछ जो है वो मेन सिम्टम्स होती हैं। अब देखें ये हमने बात कर ली रेबीज़ का वायरस क्या होता है, इसकी जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो क्या होती हैं। और अगर हम थोड़ी बात कर लें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इसको ट्रीट कैसे किया जाए। अब देखें किसी भी इंसान को जो है वो रेबीज़ का जो वायरस है, रेबीज़ का जो रैबिट जो डॉग है, अगर कोई एनिमल जिसको रेबीज़ है उसने अगर बाइट कर लिया तो उसको फिर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर भी काटने की वजह से वूंड हो गया, उसको जो है वो वॉश करना चाहिए सोप और वाटर से। देखिए इससे क्या होगा, जो वायरल जो लोड है, वायरल लोड मतलब जितने भी वायरस के पार्टिकल हैं, वायरल लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्विकली जो वहाँ पर जो है वो एंटीसेप्टिक जो है, जैसे कि पायोडीन वगैरह कुछ चीज़ें जैसी होती हैं, वो जो है वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे वायरस जो है वो डीनेचर हो सकता है। और उसके बाद जो है उस वुंड वाली साइट पर कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो रेबीज़ के वायरस के ख़िलाफ़,
यानी कि एंटी रेबीज़ एंटीबॉडीज़, वो जो है वुंड के, मिसाल के तौर पर यहाँ पर वुंड है तो वहाँ पर जो है वो इंजेक्शन के थ्रू वहाँ पर जो है एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर देनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे जितने भी जो वायरस पार्टिकल हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये आगे इन्फेक्शन जो है उसके चांस जो हैं वो कम हो जाएंगे ब्रेन तक पहुँचने के। और उसके बाद जो है, उसके बाद वैक्सीन जो है वो लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वैक्सीन का कितना डोज़ होता है, वैक्सीन कैसे ली जाती है। तो ये कुछ प्राइमरी जो है वो ट्रीटमेंट हैं वैक्सीन से पहले, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वैक्सीन अगर कोई इंसान लेता है तो वो कैसे ले। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक वैक्सीन की कुछ टेबल है वैक्सीन के हवाले से। अब देखें वैक्सीन अगर कोई ले तो कैसे ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है जिसने जो है अगर किसी देश में वो जा रहा है या जहाँ पर जो है वो रेबीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या उसकी कुछ जो है वो जॉब ऐसी है जिससे उसको कुछ चांस है रेबीज़ होने का, तो वो क्या करेगा, वो जो है वो रेबीज़ का जो एनिमल है उसके काटने से पहले वो वैक्सीन जो है वो लेता है। वो कैसे लेता है, एक डोज़ लेता है, फिर 7 डेज़ के बाद दूसरा जो है वो डोज़ लेता है। अब देखें ये जो वैक्सीन वो लेगा वो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर वो ये इस किस्म की वैक्सीन जो है वो लेता रहेगा। और जो बात की एंटीबॉडीज़ की, एंटीबॉडीज़ नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास जो है वो, उसको जो है वो किसी ने जो है वो रेबिड जो डॉग वगैरह किसी एनिमल ने इन्फेक्शन उसको जो है वो काटा नहीं है, इन्फेक्शन उसमें नहीं हुआ है, तो उसको नीड नहीं है एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। और किसी जो इंसान को जो है वो रेबिड के रेबीज़ का जो एनिमल है उसने काट लिया, तो फिर क्या है, फिर उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है वो 4 जो डोज़ हैं वैक्सीन के आफ्टर जो है वो एक डोज़ लेने के बाद फिर 3 दिन के बाद वो दूसरा डोज़ लेगा, फिर 7वां जो दिन होगा उसमें वो जो है वो एक डोज़ लेगा, फिर जो है वो 14 जो डेज़ होगा उस पर वो एक वैक्सीन का डोज़ लेगा। अब ये बात उस इंसान की हो रही है जिसको किसी जो है वो रेबिड एनिमल ने काट लिया और उसने कभी पहले वैक्सीन नहीं ली थी, और उसको इमीडिएटली उस वुंड वाली साइड पर जो है एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। पोस्ट बाइट का मतलब होता है जो है वो काटने से पहले, काटने के बाद ये चीज़ें उनको जो है वो करनी पड़ेगी। और उसके बाद कोई इंसान है जिसको पहले जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन जो उसने ली थी, अब उसको जो है वो किसी रेबिड एनिमल ने काट लिया, तो उसको जो है जस्ट 2 डोज़ ऑफ वैक्सीन उसको लेने चाहिए। एक जब उसको काटा गया उसी दिन पर, और उसके बाद तीसरे दिन पर, और फिर उसको एंटीबॉडीज़ की नीड नहीं पड़ती। और एक केस और है जिसमें कोई इंसान है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, तो उसको जो है वो वैक्सीन वगैरह कैसे देंगे। और उसको जो है किसी जो है वो रेबिड एनिमल ने काट लिया तो उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो लेता है वैक्सीन की 5 डोजेज़, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत है। तो कंसेक्यूटिव यहाँ पर देखें कितने कितने दिन के बाद उसको वैक्सीन का डोज लगेगा, और उसको जो है वो एंटीबॉडीज़ भी दी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर ये वायरस जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाए तो ब्रेन की, ये ब्रेन टिश्यू की ये जो वायरस है क्या हालत करता है। एक जो है वो ब्रेन टिश्यू के स्टेंट समीर को देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये ब्रेन टिश्यू है उसको जो है वो स्टेंट किया गया, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका जब व्यू देखा गया तो यहाँ पर देखें ये वायरस जो है वहाँ पर कुछ ब्रेन में जो है कुछ बॉडीज़ बना लेता है, वेसिकल्स बना लेता है, जिनको बोला जाता है नेग्राई बॉडीज़। अब देखें इनमें क्या होता है, इनमें ये जो बॉडीज़ बन गई, ये जो वेसिकल बन गई, इनमें वायरस का बहुत ही हैवीली लोड होता है, और ब्रेन टिश्यू जो है यहाँ पर डैमेज्ड होते हैं।
तो ये हमने कुछ बात कर ली रेबीज़ के वायरस के बारे में। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो रेबीज़ का वायरस है ही नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वहाँ पर जो है जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वाइल्ड एनिमल या कुछ डॉग्स वगैरह, उनको वैक्सीनेट किया जाता है। यूएसए में भी, यूएसए में बहुत कम केसेस होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रेबीज़ की डिज़ीज़ ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो रेबीज़ के केसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग दुनिया में मरते हैं रेबीज़ की वजह से, वो मरते हैं एशिया में और अफ्रीका में। और स्टडी में देखा गया है कि तकरीबन 40,000 टू 70,000 पीपल जो है वो वर्ल्ड वाइड पर ईयर जो है वो रेबीज़ के इन्फेक्शन में जो है वो मर जाते हैं। तो ये हमने जो है वो कुछ बात कर ली रेबीज़ के बारे में। तो रेबीज़ हमने देखा कि क्या होती है, उसका इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो होपफुली यू विल लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू।